गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। फ्रेंड है वो देखो। और इसके बाद अमीना का दिल कचोट रहा है। अमीना का दिल कचोट रहा है मतलब क्या है? कचोटना मतलब दुखी होना। दुखी होना मतलब क्या है? टू सफर। क्यों कचोट रहा है? गांव के बच्चे अपने पिता के साथ जा रहे हैं। मेला हो रहा है ईदगाह मेले में सभी बच्चे जा रहे अपने पिता के साथ, लेकिन हामिद का अमीना के सिवा कौन है? पिता नहीं है, माता नहीं है, हामिद को और कोई भी नहीं है सिवाय अमीना के बिना। भीड़ में बच्चा कहीं खो गया तो क्या होगा? छोटा बच्चा है, 4-5 साल का लड़का कैसे मेले में जा सकता है? डर तो लगेगा ही, हाँ या नहीं? तो मेले में अगर इस बच्चे को छोड़ूंगी तो क्या होगा इसका? इसीलिए अमीना जो है दुखी है। और भीड़ में बच्चा कहीं खो गया तो क्या होगा? 3 कोस चलेगा कैसे? 3 कोस कैसे चलेगा? 3 कोस मतलब क्या है? मीलों दूर। मीलों दूर कितना? 2 किलोमीटर चलना मतलब बहुत ही कष्ट है कि नहीं? तो छोटा बच्चा जो है इतना दूर कैसे चल सकता है? यही सोच अमीना के दिल में था। पैरों पे छाले पड़ जाएंगे, इतना दूर चलेगा छोटा बच्चा तो क्या होगा? छाले पड़ जाना मतलब क्या है? फोड़े हो जाना, है कि नहीं? तो यही सोच जो है अमीना को सता रहा है। जूते भी तो नहीं है। जूते अगर होते तो पैरों में कुछ दर्द नहीं होता। जूते भी नहीं है। वह थोड़ी दूर चलकर उसे गोदी ले लेंगी, लेकिन यहाँ सेवैया कौन पकाएगा? ये सारी बातों को अमीना अपने दिल में रख कर बैठी है। अगर मैं ही चली जाती हूँ उसको लेने के लिए, लेकर घुमा कर ला देती हूँ। इस तरह से अगर अमीना जाएगी तो घर पर सेवैया तो कुछ तो बनाना है खाने के लिए, त्योहार का दिन है, तो वो काम करना भी मुश्किल है। क्योंकि पैसे होते तो लौटते लौटते सारी सामग्री जमा करके झटपट बना लेती, लेकिन घर में पैसे भी नहीं है। देखो वहाँ तो चीज़ें जमा करते करते घंटों लगेंगे। सिवैया भी आखिर बनाना है तो उसके लिए भी जो कुछ भी चीज़ चाहिए उनको लाने के लिए पैसों का इकट्ठा करना भी बहुत ही ज़रूरी है। तो इसीलिए अमीना क्या सोच रही है? मैं हामिद को लेकर मेले में नहीं जा सकती। जब तक वो आ जाता है तब तक मैं उसके लिए कुछ खाने के लिए इंतजाम करना चाहिए। और एक बात है, अकेला उसको मेले में छोड़ना भी बहुत ही मुश्किल है। इस तरह सोचते हुए अमीना अपनी कोठरी में बैठकर रो रही थी, दुखी हो रही थी। लेकिन उसके बाद निकल गए सब बच्चे। गांव से मेला चला। गांव से ही मेला स्टार्ट हो गया था। मेला मतलब क्या है? उत्सव। और बच्चों के साथ साथ हामिद जा रहा था। क्या करती अमीना? लेकर तो जा नहीं सकती। बच्चों के साथ हामिद को मेले में जाने के लिए छोड़ दी, तो अपने दोस्तों के साथ हामिद भी चलने लगा मेले देखने में। शहर का दामन आ गया था। दामन मतलब क्या है? पहाड़ के नीचे का जमीन, मतलब जहाँ पर मेला स्टार्ट हुआ था वहाँ तक वे पहुँच गए। सड़क के दोनों ओर अमीरों के बगीचे हैं। सड़क के रोड के दोनों ओर, बोथ साइड्स, दोनों ओर मतलब क्या है? बोथ साइड्स
अमीरों के बगीचे। अमीर मतलब कौन है? अमीर मतलब पैसे वाले। पैसे वाले जो है उनके बगीचे मतलब क्या है? गार्डन्स दिखने बहुत ही सुंदर दिखते हैं। और बड़ी बड़ी इमारतें, इमारतें मतलब बिल्डिंग्स, बहुत ही बड़ी बड़ी इमारतें दिखने लगा है। अदालत, कॉलेज, अदालत मीन्स कोर्ट, कॉलेज मीन्स कॉलेज ओनली, क्लब, घर आदि दिखाई देने लगे। ये लोग जैसे ही गांव से निकले, मेले तक पहुँचे, ये सारी चीज़ें जो है, ये सारे इमारतें, अदालत, कॉलेज, क्लब, घर, ये सब दिखने लगे। हामिद बहुत ही खुश था ये सब देखते हुए। ईदगाह जाने वालों की टोलियां नजर आने लगी। टोलियां, टोली मतलब क्या है? एक दल, बैच, ग्रुप जो इंग्लिश में कहते हैं। तो ईदगाह, ईद का दिन है, ईदगाह जाने वाले बहुत सारे दिखने लगे। एक से एक भड़कीले वस्त्र पहने हुए हैं, एक से बड़े एक, मतलब बहुत ही सुंदर सुंदर भड़कीले। भड़कीले मतलब क्या है? डराना। बहुत ही महंगे कपड़े पहने हुए थे सब लोग। उसके बाद सहसा ईदगाह नजर आई और उसी के पास ईद का मेला। देखते ही देखते जहाँ तक पहुँचे, नजर आने लगा है ईदगाह, और उसी के पास जाकर मेला भी लगा हुआ है, ईदगाह के नज़दीक ही। इसके बाद क्या हुआ देखते हैं। नमाज पूरी होते ही सब बच्चे मिठाई और खिलौनों की दुकानों पर धावा बोल देते हैं। पहले सब बच्चे गए ईदगाह, जाकर वहाँ पर क्या करते हैं? प्रार्थना करते हैं। ईदगाह में सब लोग बैठकर प्रार्थना किए। उसके बाद वहाँ से निकले, बाहर आए। बाहर आने के बाद खिलौनों की दुकानों पर धावा बोल दिए हैं। धावा बोल दिए हैं मतलब क्या है? खिलौनों के दुकान में जाकर धावा बोल दिए। धावा बोलना मतलब क्या है? आक्रमण करना। मतलब ये दुकान जो है हमारा है, इस दुकान में जो कुछ भी चीज़ें हैं हम ही ले सकते हैं, इस तरह का मतलब पूरा दुकान जैसे खरीद लेंगे। इतना कॉन्फिडेंट सभी के दिल में था। गए, जाकर दुकान के पास, हामिद दूर खड़ा है। बच्चे सब लोग गए दुकान में खिलौने खरीदने के लिए, लेकिन हामिद जो है उस दुकान से बहुत ही दूर डिस्टेंस मेंटेन कर रहा था। उसके पास केवल 3 पैसे हैं। देखो, सभी के पास 12-15 पैसे हैं, लेकिन हामिद के पास जो है केवल 3 पैसे हैं। मोहसिन जो है भिश्ती खरीदता है। भिश्ती मतलब क्या है? पानी भरकर रखने वाला बैग जो है उसे भिश्ती कहते हैं। तो मोहसिन एक जो लड़का है वो भिश्ती खरीदता है, और महमूद जो है वो सिपाही। ये सब क्या है? खिलौने हैं, टॉयस है। सिपाही की खिलौना, सिपाही का खिलौना खरीदता है। कौन खरीदता है? महमूद। और नूरे वकील, नूरे जो है वो वकील का एक खिलौना खरीदता है। और सम्मी धोबिन का खिलौना खरीदता है। धोबिन मतलब कौन है? वॉशरमैन। तो एक एक लड़का एक एक करके कुछ खिलौने खरीदने लगते हैं, अपने मनपसंद खिलौने। हामिद खिलौनों को ललचाई आंखों से देखता है। ललचाई आंखों से देखना, ललचाना मतलब अधीर करना, टेम्प्टेड। लुक्स जो है उसको
आकर्षित कर रहा है। मतलब क्या है, उसको, वो भी बच्चा है हामिद, 4-5 साल का बच्चा, मतलब उसको चाहिए कि नहीं, वो भी खेलना बहुत पसंद करता है। किससे? खिलौनों से। लेकिन उसके पास खरीदने के लिए पैसे नहीं है, तो क्या कर सकता है? चाहिए, इसीलिए आशा से देख रहा है, लेकिन पास नहीं जा रहा है। और वह अपने आप को समझाता है, अपने आप को, खुद को समझाने लगता है कि मिट्टी के तो है, गिरे तो चकनाचूर हो गए, मिट्टी से बना है। अगर मिट्टी के खिलौनों को पैसे देकर खरीदना क्यों, नीचे गिरेंगे तो बिल्कुल सारे के सारे खिलौने टूट जाते हैं। इस तरह के टूट जाने वाले खिलौनों को हम क्यों खरीदें? इस तरह सोचकर अपने आप को रोक लेता है। फिर मिठाइयों की दुकानें आती हैं, वहाँ से जाते हैं, थोड़ा आगे बढ़ते हैं बच्चे, तो वहाँ पर मिठाइयों की दुकानें, स्वीट शॉप जो है आता है। तो वहाँ पर गए, किसी ने रेवड़ियाँ ली, खाने की चीज़ें हैं। मिठाइयों की दुकान में क्या होता है? स्वीट्स होते हैं, है कि नहीं? तो जैसे ही गए वहाँ पर रेवड़ियाँ जो है खाने की चीज़ है, दूध से बनाया जाता है रेवड़िया को, वहाँ पर वे खरीद कर खाए। और किसी ने गुलाब जामुन खरीद कर खाए, किसी ने सोहन हलवा खरीद कर खाए। एक एक लड़का जो है अपनी मनपसंद मिठाइयों को खरीद कर खाने लगे। लेकिन मोहसिन कहता है, हामिद रेवड़ी ले ले, कितनी खुशबूदार है। हामिद कुछ नहीं खरीदता, वहाँ पर खड़ा होकर देखता रहता है। तो उसी समय मोहसिन कहता है कि ले हामिद, रेवड़ी ले ले, बहुत ही खुशबूदार है। तो हामिद ने कहा, रखे रहो, क्या मेरे पास पैसे नहीं है? देखो, जैसे कि उसको पसंद ही नहीं है, इस तरह से बता रहे वहाँ पर, रखे रहो, मुझे नहीं चाहिए, मेरे पास पैसे नहीं है क्या? अगर मुझे चाहिए, इसका मतलब क्या है? अगर मुझे चाहिए तो मैं अपने पैसे देकर खरीद लेता हूँ, तुझसे लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। इस तरह से मुँह मोड़ लेता है। सम्मी बोला, 3 ही पैसे तो है, 3 पैसे में क्या क्या लोगे? सम्मी, एक लड़का है, वो बोल रहा था कि तेरे पास तो 3 ही पैसे हैं ना, क्या खरीद लोगे 3 पैसे में, क्या क्या आ जाएगा 3 पैसे में? जैसे ही सम्मी बोला तो हामिद मौन हो गया, साइलेंट हो गया, कुछ नहीं बात कर सका। लेकिन वहाँ से निकल गए सब लोग। मिठाइयों के बाद लोहे की चीज़ों की दुकानें आती हैं। वहाँ से चलते चलते क्या होता है? लोहे का दुकान, लोहे का मतलब क्या है? आयरन शॉप जो है आता है। वहाँ पर कई चिमटे रखे हुए हैं। चिमटा मतलब क्या है? जो तवे पर रोटी को पकड़ने का औजार, उसे औजार कहते हैं। तो लोहे से कई चीज़ें वहाँ पर मिल रहे हैं, उसमें चिमटे जो है बहुत हैं। हामिद को ख्याल आता है, ख्याल आना मतलब क्या है? याद आता है। क्या याद आता है? दादी के पास चिमटा नहीं है। दादी के पास चिमटा मतलब वो औजार जो है, औजार क्या है? कौन सा औजार है? तवे पर रोटी को पकड़ने का औजार जो है दादी के पास नहीं है। और तवे से रोटियां उतारती है तो हाथ जल जाते हैं। देखो किस तरह से सोच रहा है हामिद। हामिद सोच रहा है, अमीना दादी अम्मा के पास रोटी जब बनाती है दादी अम्मा, तो तवे से रोटी निकालते समय दादी अम्मा के हाथ जो है जल जाते हैं। क्यों जल जाते हैं? क्योंकि अमीना दादी अम्मा के पास चिमटा नहीं है। याद आता है उस समय चिमटा को जैसे ही देखा तो तुरंत क्या किया हामिद?
अगर चिमटा ले जाकर दादी को दे दे तो वह कितनी प्रसन्न होगी। सोच रहा है। दादी अम्मा के पास चिमटा नहीं है ना। दादी अम्मा अगर रोटी बनाती है तो उनके हाथ जल जाते हैं। तो अभी मैं क्या करूं, चिमटा खरीद कर दादी अम्मा को दूंगा तो दादी अम्मा कितनी प्रसन्न हो जाएगी, मतलब बहुत ही खुश हो जाएगी दादी अम्मा। फिर उनकी उंगलियां कभी नहीं जलेंगी। सोच रहा है हामिद। दादी अम्मा को अगर चिमटा खरीद कर लेकर दे दूंगा तो दादी अम्मा चिमटे से रोटियों को निकालेगी और इससे क्या होगा, चिमटा अगर यूज करेगी दादी अम्मा तो उनके हाथ नहीं जलेंगे। दादी अम्मा चिमटा देखते ही दौड़कर मेरे हाथ से ले लेंगी। सोच रहा है, ये सारी खोया हुआ है सोच में। जैसे ही हामिद चिमटा खरीदकर अपनी दादी अम्मा को देता है, तुरंत दादी अम्मा दौड़ दौड़ कर आकर उसके हाथ से चिमटा लेकर, कितना प्यारा बच्चा है, सोच रहा है हामिद, देखो मेरे हाथ से ले लेगी और कहेगी दादी अम्मा मेरा बच्चा अम्मा के लिए चिमटा लाया है, हजारों दुआएं देती रहेगी। देखो कैसा सोच रहा है हामिद। हामिद सोच रहा है कि तुरंत दादी अम्मा मेरे पास आकर मेरे हाथ से चिमटा लेकर बहुत खुश हो जाएंगी और मुझे दुआ देंगे, फिर पड़ोस की औरतों को दिखाएंगी। हम भी वैसे ही करते हैं ना, हम जो कुछ भी करते हैं सभी दोस्तों को दिखाते हैं कि नहीं। उसी तरह दादी अम्मा भी अड़ोस पड़ोस के नाइबर्स, अड़ोस पड़ोस मतलब कौन है, नाइबर्स जो है, उन सभी को दिखाएगी। सारे गांव में चर्चा होने लगेगी। देखो गांव में सभी लोग इसी विषय को डिस्कस करते रहेंगे कि हामिद चिमटा लाया है, हामिद चिमटा लाया है। इस तरह से सब लोग सोचते रहते हैं। कितना अच्छा लगेगा, कोई हमारे बारे में अच्छी बातें करते हैं तो हम भी बहुत प्राउड फील करते हैं कि नहीं। उसी तरह हामिद सारी बातें सोचने लगा है। चिमटा खरीदा नहीं है अब तक, लेकिन पूरी ये सारी जो बातें हैं सोचने लगा है। मैं चिमटा खरीद कर जाकर अमीना को दूंगा तो अमीना बहुत खुश हो जाएंगे, दादी अम्मा बहुत खुश हो जाएंगे और मुझे दुआ देंगे और सभी पड़ोसों को, अड़ोस पड़ोसों को जाकर दिखाएंगे और सब लोग मेरे लिए चर्चा करेंगे कि हामिद कितना अच्छा लड़का है, हामिद कितना अच्छा लड़का है। इस तरह से सब लोग मेरी प्रशंसा करेंगे और बड़ों की दुआएं सीधे अल्लाह के दरबार में पहुंचती है और तुरंत सुनी जाती है। इस तरह की सोच, बड़ों की दुआएं जो है, बड़ों के ब्लेसिंग्स जो है, वे अल्लाह के भगवान के आशीर्वाद से समान है। यही सोचता है हामिद और क्या करता है, हामिद ने दुकानदार से पूछ लेता है जाकर, यह चिमटा कितने का है, पूछता है। तो दुकानदार बोलता है 6 पैसे कीमत, 6 पैसे कीमत उस चिमटे का है। जैसे ही सुनता है हामिद, दिल बैठ जाता है उसका। दिल बैठ जाना मतलब क्या है, निराश हो जाते हैं, डिस्करेज हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसके पास 3 पैसे हैं और चिमटे का दाम जो है 6 पैसे। हामिद ने कलेजा मजबूत करके, कलेजा मतलब क्या है, इस दिल को, हृदय को, हार्ट को स्ट्रांग बनाता है और जाकर पूछता है, यह चिमटा 3 पैसे में दे दीजिए, 3 पैसे लोगे? तो दुकानदार ने बोला, चिमटा दे दिया। 3 पैसे जैसे ही हामिद पूछा, दुकानदार शॉपकीपर जो है वो 3 पैसे लेकर चिमटा हामिद को दे दिया। हामिद ने उसे इस तरह कंधे पर रखा, कंधे मतलब क्या है, इस शोल्डर में रखा। और कैसे रखा, शोल्डर में रखा। हामिद ने उस चिमटा को शोल्डर में रखा, रखकर इस तरह से सोचने लगा जैसे कि बंदूक
बंदूक मतलब क्या है? जो शूट करते हैं कि नहीं, बंदूक जो है, गन। जैसे कि गन अपने कंधों पर रखा हो, इस तरह से महसूस करके हुए निकल गया वहाँ से। सगियों के पास गया। सगियों के पास मतलब कौन है? अपने दोस्तों के पास। दोस्तों ने मजाक किया। क्या मजाक? किस तरह मजाक किए बच्चे दोस्तों ने? ये चिमटा क्यों लाया पगले, इसे क्या करेगा? सब बच्चे बोलने लगे कि बच्चों को क्या चाहिए? खिलौने चाहिए खेलने के लिए, मिठाइयाँ चाहिए खाने के लिए, चिमटा क्यों खरीदा रे तू? इस तरह का मजाक जो है दोस्तों ने किया। तो उसको हामिद जो है बिल्कुल भी केयर नहीं किया, छोड़ दिया। घर आने पर अमीना हामिद की आवाज़ सुनते ही दौड़ी। अमीना जैसे ही हम लोग चलते हैं, अम्मा अम्मा कहते हुए चिल्लाते हुए निकलते हैं कि नहीं, घर से इतना दूर रहते हैं फिर भी चिल्ला चिल्ला कर जैसे कि सारी दुनिया को अपने वश कर लिए हैं, इस तरह का सोच जो है हमारे मन में होता है, तो उसी कारण हम चिल्ला चिल्ला कर घर पहुंचते हैं। तो वैसे ही हामिद भी चिल्ला चिल्ला कर आ रहा था। उसकी आवाज़ सुनते ही अमीना जो है, अपनी दादी अमीना जो है, दौड़ कर बाहर चली आई और उसे गोद में उठाकर प्यार करने लगी। जैसे क्यों? क्योंकि अकेला गया है बच्चा, जब तक वो नहीं आ जाता इनका दिल, अमीना दादी अम्मा का दिल शांत नहीं होता है कि नहीं। तो आने तक सोचने लगी अमीना, कब आएगा, कैसे है, कैसा आएगा, इस तरह का सोच जो है हर समय अमीना के दिल में था। लेकिन जब हामिद रिटर्न आ गया मेला से, तुरंत अमीना उसको लेकर प्यार करने लगी। मेरा बच्चा वापस आ गया, तो इस तरह से सोचते हुए अपने गले लगा ली। सहसा हाथ में चिमटा देकर अचानक, सहसा मतलब क्या है? अचानक हाथ में, हामिद के हाथ में चिमटा देकर चौंक गए, आश्चर्य हो गए। ये क्या चीज़ है सोचते हुए, यह चिमटा कहाँ से लाया? पूछने लगी अमीना। कहाँ से लेकर आ गया चिमटा? हामिद बोल रहा, मैंने मोल लिया है अम्मा। मोल लेना मतलब क्या है? खरीदना। मैंने खरीदा है अम्मा। तो कितने पैसे में खरीदा तू? अमीना पूछ रही है। दादी अम्मा हामिद से पूछ रही है कि कितने पैसे में लिया है। 3 पैसे दिए, हामिद बोल रहा। मतलब क्या है? अपने पास जो 3 पैसे अमीना दी थी, उस पैसे से हामिद जो है चिमटा खरीद लिया था। अमीना ने अपने माथे पर हाथ इस तरह से रखकर वह अफसोस करती हुई सोचने लगी। अमीना भरती हुई बोली, हे भगवान। आह भरती हुई मतलब हे भगवान, इस तरह से सोचती हुई, यह कैसा बेसमझ लड़का है। मतलब क्या है? इसको बिल्कुल भी अकल नहीं है इस लड़के को। दोपहर हुई, कुछ खाया ना पिया। छोटा बच्चा है, इतना दूर चल कर गया है, भूख तो लगेगा ही। तो हाथ में पैसा है तो क्या करेंगे हम लोग? खाने के लिए देखते हैं, है कि नहीं। लेकिन ये जो लड़का है, कुछ खाया नहीं, कुछ पिया नहीं, लाया क्या है? चिमटा। सारे मेले में तुझे और कोई चीज न मिली जो यह लेकर चिमटा उठा लाया? दादी अम्मा बोल रही है, मेले में बहुत सारी चीज़ें होते हैं, खाने की चीज़ें होते हैं, खिलौने होते हैं, बैलून्स होते हैं, इन सारी चीज़ों को छोड़कर तो एक चिमटा लेकर आ गया। इस तरह से माथे पर हाथ रखते हुए अमीना हामिद को बोल रही है, गुस्सा हो रही है। तब हामिद ने अपराधी भाव से कहा, डर गया हामिद, शायद गलत काम किया है, इसीलिए दादी अमीना हामिद को डांट रही है। तो डर गया, डर के मारे बोल रहा है हामिद, तुम्हारी उंगलियां तवे से जल जाती थी। देखो छोटा बच्चा है ना, कितना प्यारा, कितनी प्यारी बातें कर रहा है।
बहुत ही धीमी गति से बोल रहा है, तुम्हारी उंगलियां, उंगलियां मतलब क्या है, फिंगर्स जो है, तवे से जल जाती थी। जब रोटी बनाते समय तवे से जब रोटी उतारती हो हाथ जल जाती थी ना। यह मुझसे देखा ना जाता अम्मा, ये मैं देख नहीं सकता था अम्मा, इसीलिए मैं इसे लिवा लिया, लेकर आ गया। लिवा लिया मतलब क्या है, लेकर आ गया हूँ। इस तरह से हामिद ने कहा। देखो बच्चे जो होते हैं, इतनी सोच आजकल किसी के दिमाग में होता है, बच्चों के दिमाग में बस अपना स्वार्थ देखते हैं। जितना भी खाना बनाते हैं माँ घर में, माँ के लिए बचने भी नहीं देते, इतना पूरा खा लेते हैं कि इतना मेहनत करके माँ जो हमारे लिए बनाए हैं उनके लिए है कि नहीं, ये सोच भी हमारे दिमाग में नहीं होता है। इतना छोटा सा लड़का जो है अपने लिए 1 मिनट भी नहीं सोचा। जैसे ही चिमटा देखा तुरंत अमीना की दर्द याद आ गई। अमीना का दर्द याद आ गया तो उसने चिमटा खरीद लिया। अमीना, ये सारी बातें सुनने के बाद अमीना का क्रोध तुरंत स्नेह में बदल गया। इतना गुस्से में थी, चिमटा लेकर आया तो खाया कुछ नहीं, कुछ खरीदा नहीं, लेकर चिमटा लेकर आ गया। इस तरह से गुस्सा हो रही थी। जैसे ही हामिद बातें किया, तुम्हारा दर्द देखा नहीं जाता अम्मा, जैसे ही बोला तो इतना गुस्सा जो है पूरा शांत में बदल गया। किसका? अमीना का। यह मूक स्नेह था, मूक स्नेह मतलब मौन ही उसके प्रति प्यार दिखा रही थी। मार्मिक प्रेम था जो रस और स्वाद से भरा है पूरी तरह से। वहाँ पर बातें बिल्कुल नहीं है। अपने गले लगा ली। बच्चे में कितना त्याग, छोटा बच्चा है उसमें कितना सैक्रिफाइस किया। देखो किस तरह से हामिद ने सैक्रिफाइस किया अपने दर्द को। दादी अम्मी का दर्द जो है, उस दर्द को उस बच्चे ने महसूस किया। कितना सद्भाव है, सद्भाव, सही भाव, अच्छे भाव। इतने छोटे बच्चे में कितने अच्छे भाव है और कितना विवेक, कितनी सोच है। इन सारी बातों को अमीना सोचते हुए दूसरों को खिलौने लेते और मिठाइयाँ खाते देखकर कितना इसका मन कितना ललचाया होगा। ललचाना मतलब कि आकर्षित हुआ होगा। सभी बच्चे खिलौने भी खरीदे और मिठाइयाँ भी खरीदे, खाने लगे। तब भी इसको लगा होगा कि नहीं मुझे भी चाहिए, लेकिन खरीदा नहीं उसी समय। पैसे बर्बाद नहीं किया हामिद ने। वहाँ भी अपनी बुढ़िया दादी की याद बनी रही। दादी अम्मा सोच रही है, इतना ललचीले आँखों से देखने के बाद भी वहाँ पर हामिद जो है खिलाइयों की ओर या मिठाइयों की ओर गया ही नहीं। पूरी तरह से हमीना के लिए ही सोचने लगा है, अपनी दादी अम्मा के लिए सोचने लगा है। देखो, क्योंकि उसके सिवा और कौन है, दादी अम्मा के सिवा हामिद का और कौन है। कितनी श्रद्धा है अम्मी के प्रति, दादी अम्मी के प्रति। और अमीना का मन गदगद हो गया। अमीना का मन गदगद हो गया। गदगद होना मतलब बहुत ही खुश हो गया। और आंचल फैलाकर, आंचल मतलब क्या है, हम माँ के आंचल पकड़ कर के चलते हैं कहीं पर भी, है कि नहीं। साड़ी का एक भाग जो है उसको पकड़कर उस आंचल को फैलाकर दुआएं देती जाती और आंसुओं की बड़ी बड़ी बूंदें, खुशी के आंसू हैं, आंसुओं की बड़ी बड़ी बूंदें गिरती रही थी। क्यों? आनंद के आंसू हैं, खुशी के कारण वे आंसू जो है बहने लगे हैं। हामिद इसका रहस्य क्या समझता, उसको क्या पता अमीना क्यों रो रही है। लेकिन अमीना जो है उसके मन में बहुत ही
प्रसन्न थे। यह है प्रेमचंद जी का ईदगाह पाठ, ईदगाह कहानी पाठ। इससे पता चलता है कि हर समय देखो, उनकी खुशी में ही हमारी खुशी है। किनकी खुशी में? बड़ों की खुशी में ही हम सबकी खुशी होती है। बड़े बुजुर्गों को कभी भी दुखी नहीं करनी चाहिए, उनको तकलीफ नहीं देना चाहिए। इससे अगर वे तकलीफ महसूस करते हैं, अगर वे रोने लगते हैं, तो परिवार में कोई भी खुश नहीं रह सकता है। उनका आदर करना, उनका सम्मान करना, स्नेहपूर्वक व्यवहार करना, ये जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है, हर समय याद रखना चाहिए। ओके बच्चों, शायद ही आपको यह पाठ समझ में आया होगा और अच्छा भी लगा होगा। कल हम इसी पाठ के अंतर्गत व्याकरण अंश पढ़ेंगे। धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।